Good morning, students. Today we will read chapter number 1, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand from your book Moments. Students, this is a very interesting chapter. Hope you will like this. The story is about a child who is lost in a fear. Okay? The story deals with child psychology. ठीक है, बच्चे क्या सोचते हैं उसके बारे में ही कहानी है. A child who is curious by nature. We will read about a child. Okay? मुल्क राज आनंद है, उन्होंने किसी भी कोई भी स्पेसिफिक नाम यहाँ पे नहीं रखा है उस बच्चे का. ठीक है, क्योंकि उन्हें रिलेट करना था हर उस बच्चे से. ठीक है, सो ही यूज टू द वर्ड अ चाइल्ड. सो अ चाइल्ड हु इज़ क्यूरियस बाय नेचर. इस चैप्टर में जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, आसपास की चीज़ें जानना चाहता है. ठीक है, ही इज़ कीन अबाउट एवरीथिंग. जो भी उसके आसपास है वो उसे जानना चाहता है. ऑल्सो द स्टोरी डील विद द पायस रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज़ वैल्यूलेस. ऑल्सो मुल्क राज आनंद आपको ये बताना चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स का और बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा पायस है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस है. ठीक है, वो वैल्यूलेस है, उसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता है. एंड ही वांट टू सजेस्ट कि वो कहना चाह रहा है कि इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑफ सिक्योरिटी फॉर द चिल्ड्रन एंड इज़ एवरीथिंग फॉर देम. ठीक है, जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं. ठीक है, कैसे, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, सो इन द स्टार्टिंग I'm reading some lines which is written here. This is related to the chapter. Okay, a child goes to fair. He is happy and excited and wants the sweets and toys. Okay, a child, he goes to a fair. वो मेले में जाता है उसके पेरेंट्स के साथ और वो बहुत ज़्यादा खुश है. Is happy, वो खुश है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं. ही इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर द फेयर. वो मेले के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेयर देयर. ठीक है, और जो भी स्वीट्स और टॉयज है वो सब उसे चाहिए क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम. बट उसके पेरेंट्स, एज यू नो कि पेरेंट्स हर चीज़ नहीं खरीदते जो मेले में मिलती है. उसके भी पेरेंट्स सेम ऐसे है, सिमिलर है. वो उसके पेरेंट्स जो है वो उसे नहीं दे रहे हैं. ठीक है, देन Why then does he refuse when someone else offer them to him? तो उसके बाद जो चाइल्ड है वो क्यों रिफ्यूज़ कर देता है जब कोई और उसे ये सारी चीज़ें ऑफ़र करता है. मतलब पहले उसे ये सारी चीज़ें चाहिए, सारे टॉयज़ भी चाहिए, स्वीट्स भी चाहिए, फ्लावर्स भी चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जब कोई और उसे ये ऑफ़र कर रहा है ना, when he is getting the opportunity to have the toys and flowers, तब वो क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करता है. Okay, so now it was the festival of spring. Okay, it was festival of spring. Spring का time था. From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged a gladly clad humanity. And there was a lane, एक passage था, street थी, narrow passage थे और वहाँ पे बहुत लोग थे. ठीक है, there were lot of mankind there. ठीक है, देवर इन गुड क्लोथ्स. वो अच्छे कपड़ों में वहाँ प्रेजेंट थे. सम वॉक, कुछ जा रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ पैदल चल रहे थे. कुछ हॉर्स राइड पे थे. अदर सेट, कुछ बैठे हुए थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट. कुछ लोग जो है वो बुलक कार्ट्स में जा रहे थे. तो दिस इज सीन ऑफ अ विलेज फेयर. One little boy ran between his father's legs, brimming over his life and laughter. There was a boy who was full of life. Okay, brimming मतलब full of life. He was very happy and he was with his father. Now, come next. Come child, come, call his parents. As he lagged behind, fascinated by the toys in the shop and lined the way. Okay, his parents are calling him again and again. बार बार उसको बुला रहे हैं.
ठीक है, उसे एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड एज ही लेग बिहाइंड, क्यों? क्योंकि वो पीछे छूट रहा है बार बार, क्योंकि वो मेले में जो रखी हुई चीज़ें उससे इतना ज़्यादा फैसिनेटेड हो रहा है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है दैट ही ऑलवेज लीव बिहाइंड, लेग बिहाइंड, वो हमेशा पीछे छूटता जा रहा है, ठीक है। और उसका सारा ध्यान, सारा अट्रैक्शन किसके ऊपर है? शॉप्स पे। ही हरिड टूवर्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ बाद में भागा आता है फास्ट चल के। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, क्योंकि उसके जो पैर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, मतलब वो एक ओबीडियंट चाइल्ड है, ठीक है। क्योंकि हम जब हमारे पेरेंट्स हमें एड्रेस करते हैं, कॉल करते हैं, तो हम बिना सोचे समझे जैसा वो कहते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो ही इज़ लाइक सेम चाइल्ड, वो भी कुछ वैसे ही चाइल्ड है। हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयस, और उसकी जो आंखें हैं अभी भी कहाँ है, वो कहाँ टिकी हुई है? ऑन द रिसाइडिंग, जो पीछे छूट गए हैं कुछ टॉयस, उसी पर उसकी आंखें टिकी हुई है। एज ही केम टू वेयर they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stir of refusal of his eyes. As he came to where they had stopped to wait for him, जहाँ पे आगे जाके उसके पेरेंट्स उसके लिए वेट करते हैं, he could not suppress the desire of his heart, वो अपनी जो डिज़ायर है ना, उसको सप्रेस मतलब उसको प्रेस नहीं कर सकता, उसको दबा नहीं पा रहा है। इवन दो ही न्यू वेल द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल ऑफ देयर आइज़, क्योंकि उसे पता है, इवन दो ही न्यू, क्योंकि वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे हाँ नहीं करेंगे, तब भी वो अपनी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स है, वो जो उसे जो टॉयस चाहिए उसके लिए वो मना नहीं कर पा रहा है। वन कैन सी द डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड इन हिज आइज़। ओके, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट किया अपने पेरेंट्स से कि मुझे वो टॉय चाहिए। हिज पेरेंट्स लुक्ड एट हिम रेड आइड इन अ फेमिलियर टायरेंट वे, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, ठीक है, टायरेंट वे में, कि टायरेंट वे मतलब आप कह सकते हो कि बहुत टायरेंट, जब बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है, पेरेंट्स, ठीक है, और उसको देख के वो डर जाता है, तो उसी तरीके के से उसके पेरेंट्स जो है उसकी तरफ देखते हैं इन अ क्रूअल वे। हिज मदर मेल्टेड बाय हिज फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, लेकिन फादर जो उसके हैं वो थोड़े से क्रूअल है, थोड़े से आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट फादर है। और उसकी जो मदर है, आपको पता है मदर कैसी होती है, जो जल्दी मेल्ट हो जाती है, अपने बच्चों की बातों में आ जाती है। तो उसकी जो मदर है वो मेल्ट हो रही है, उसकी वो चाहती है कि उसके बेटे को चीज़ वो मिले, लेकिन उसके फादर जो है वो उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं। उसकी मम्मी उसको उंगली देती है अपनी, शी गेव हर हैंड टू होल्ड द बॉय, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, और उसे क्या कहती है, चाइल्ड लुक, आगे देखो क्या क्या चीज़ें हैं। वो इस तरीके से उसका मन जो है वो बहलाना चाहती है, उसका जो ध्यान है उन चीज़ों से हटाना चाहती है। इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। ओके, इट वॉज अ ब्लूसम मस्टर्ड फील्ड, आगे हम देखते हैं कि आसपास जो खेत थे वो बहुत ज़्यादा खिले हुए थे, ठीक है, सरसों खिली हुई थी। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, फूल आ चुके थे, उसमें येलो कलर के फ्लावर्स थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि गोल्ड लुक हो, ठीक है, क्योंकि पीली पीली सरसों थी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। स्वेप्ट अक्रॉस माइल एंड माइल ऑफ इवन लाइन, ठीक है, चारों तरफ आप देखते हो तो दूर दूर तक आपको जो है सरसों के खेत दिखाई देते हैं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, intercepting the flight of a lone bag bee or butterfly. Okay, there was a group of some flies, ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज एक तरीके के फ्लाइज है, ठीक है, काइंड ऑफ फ्लाइज आप कह सकते हो वो है। तो वहाँ एक पूरा वो बहुत पर्पल विंग्स के थे जो कि बहुत ज़्यादा गॉडी थे, भड़कीले कलर के थे, और वो इधर उधर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, और ब्लैक बी और बटरफ्लाई की सर्च में जो है थे। और बटरफ्लाइज जो हैं वो फ्लावर्स में जो स्वीटनेस होती है, ठीक है, वो उसके आसपास वो घूम रही थी।
द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, है ना, वो बहुत ध्यान से वो जो फ्लाइज हैं उनको देख रहा था. टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल okay till one of them would still its wings and rest. ओके कुछ जो इंसेक्ट्स थे, जो ड्रैगन फ्लाइज थे या बटरफ्लाइज थी, वो कोशिश करती कि वो थोड़ी देर के लिए रुके, वो अपनी फ्लाइंग को स्टॉप कर देती तब, या फिर वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती तब जो वो चाइल्ड है वो कोशिश करता उसे कैच करने की. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. ओके बट इट वुड गो फ्लैटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर. लेकिन जैसे ही वो कोशिश करता उन फ्लाइज को पकड़ने की, ओके कैच करने की, वो जो सारे फ्लाइज है वो दोबारा हवा में चले जाते, उड़ने लग जाते. दे स्टार्ट फ्लाइंग. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, जैसे ही वो उनको बिल्कुल कैच करने ही वाला होता है इन हिज हैंड्स, देन हिज मदर गिव ए कॉशनरी कॉल. तभी उसकी मम्मा ने उसको बुला लिया. ठीक है, वो खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग विद द इंसेक्ट्स. ओके ही, क्योंकि वहाँ पे मस्टर्ड फील्ड्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, ड्रैगन फ्लाइज है, बटरफ्लाइज है, तो वो कोशिश कर रहा है उन सबको कैच करने की. ठीक है, ही इज़ प्लेइंग विद द इंसेक्ट्स. और जैसे ही वो कोशिश करता उसको कैच करने का, उसकी मदर जो है उसको एड्रेस करती, उसको बुला लेती. कम चाइल्ड, कम 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 ऑन टू द फुटपाथ. चलो, है ना, कम विद मी, वो उसे कॉल करती. ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रीस्ट ऑफ दैम फॉर अ वाइल. वो अपनी मम्मी पापा के साथ खुशी से आगे बढ़ता, आगे चलता, एंड थोड़ी देर आगे बढ़ता, उसके बाद उसका ध्यान वापस डाइवर्ट हो जाता. बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms along the footpath and were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. ओके जैसे ही वो जो चाइल्ड है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता, ठीक है, अब वापस अगेन ही वॉज डाइवर्टेड, दोबारा वो डाइवर्ट हो जाता. ठीक है, और वो सारे जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो इंसेक्ट्स जो है उसके रास्ते में आ रहे हैं, और वो जो इंसेक्ट्स है वो फुल ऑफ दे वर फुल ऑफ जॉय, और वो अपने आप को अलग अलग जगह पे छुपा रहे हैं, है ना, और इस तरीके से खेल रहे हैं वो, है ना, इन द सनशाइन. ठीक है, नाउ कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड themselves फॉर द एज ऑफ अ वेल. ओके, यहाँ पे जो ये जो पैसेज है, ठीक है, उसमें नेचर के बारे में जो है, जो मुल्कराज आनंद है हमारा ऑथर है, वो लिख रहा है. ही इज़ डिस्क्राइबिंग द नेचर, कि कितना खूबसूरत नेचर है, और वो बच्चा जो है वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड है उस नेचर में. ओके, उसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं उसने उसे वापस बुलाया और उसे क्या कहा कि तुम यहाँ पे, कि हमको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए. ग्रूव मीन्स ग्रुप ऑफ ट्रीज़. ओके, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, बहुत सारे ट्रीज़ थे. पेरेंट्स ने कहा उनको कि वी शुड स्टे हियर फॉर सम टाइम, और वो कुएँ के पास, वेल के पास बैठ गए थोड़ा रेस्ट करने के लिए. ही रन टूवर्ड्स दैम, लेकिन वो जो बच्चा है, वो जो चाइल्ड है, ही वॉज अट्रैक्टेड विद द फ्लाइज. ठीक है, तो वो उनके पीछे पीछे भाग रहा है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the group. जैसे ही वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स के बीच में आसपास आता है, तो बहुत सारे जो आप कह सकते हो फ्लावर्स है, लीव्स है, उस बच्चे के ऊपर गिर जाती है. ठीक है, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, एंड जब वो नेचर को फील करता है, जब वो फ्लावर्स को फील करता है अपने ऊपर, ही जस्ट फॉरगेट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की बात दोबारा भूल जाता है. ही बिगिन टू गैदर द raining petals in his hands, and what he is now doing, he is gathering the raining petals. वो जो फूलों की जो वर्षा हुई है, फूलों की जो बारिश हुई है, ठीक है, उसमें जो पत्ते, उसमें जो लीव्स और पेटल्स गिरी हैं, पंखुड़ियाँ आप कह सकते हैं फ्लावर्स की, वो उसको कलेक्ट कर रहा है अपने हाथों में. ही इज़ एन्जॉइंग द नेचर. बट लो, ही हर्ड द cooing of dove and ran towards his parents, shouting, "The dove
द डव, ओके। अब वो डव्स हैं, उनकी आवाज़ सुन रहा है, हुइंग मतलब साउंड ऑफ डव्स, ठीक है। और वो अपने पेरेंट्स को बोल रहा है कि देखो वहाँ पे एक डव है, ओके। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, ओके। और दोबारा उसके जो हाथ जो भूल जाते हैं, किसके बारे में? उन पेटल्स के बारे में जिसको उसने अभी अभी कलेक्ट किया है, ओके। नरेटर ने ये यहाँ पे लाइन क्यों लिखी है? वो बच्चा इतना इन्जॉय कर रहा है नेचर को, ठीक है। उसके लिए वो हर नई चीज़ अट्रैक्टिव है, ओके। और जैसे जैसे वो नई चीज़ें देख रहा है, वो पुरानी चीज़ों को फॉरगेट कर रहा है, वो भूलता जा रहा है, ओके। अ शार ऑफ, ओके। ना कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड अगेन। पेरेंट्स जो है उसे कॉल कर रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा पीछे रह रहा है, ठीक है। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बनियान ट्रीज। नाउ द बॉय, वो जो लड़का है वो बनियान ट्री है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है और वो वहाँ जाके खेलने लगा है, ओके। बनियान ए काइंड ऑफ बिग ट्री है ना, बरगद का पेड़ होता है इसका मतलब, तो उसमें जो शाखाएं होती है या फिर उसमें उससे जाके वो खेलने लगा है, ठीक है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field, and now he had gathered himself, ठीक है। उसने अपने आप को इकट्ठा किया। what does it mean? कि उसने अपने आप को असेंबल किया, उसने अपने आप को तैयार किया कि वो आगे बढ़े, ठीक है। और कहाँ जाएगा? वो फुटपाथ की, जो कि नैरो लेन है, और फुटपाथ बना हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा नैरो है, और वो जो पाथ है वो उसको मस्टर्ड फील्ड से होते हुए उस फेयर की तरफ, है ना, वो जो उनकी डेस्टिनेशन है उसकी तरफ लेकर जाएगा। Now, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpools of the fair. Okay, अब जैसे ही वो विलेज में एंटर किया, ठीक है, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, फुल ऑफ क्राउड, यू कैन से, ना, बहुत ज़्यादा रश था, ठीक है। और बहुत सारे आप कह सकते हो कि पाथ से वहाँ पर एक जगह से मिलते हुए, है ना, बहुत सारे लोग वहाँ थे, बहुत सारे पाथ थे जो एक जगह से दूसरी जगह मिल रहे थे, बहुत भीड़ थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड थी ऑफ द फेयर, है ना, फेयर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और एकदम दोबारा उसका जो ध्यान है वो वहाँ से चले गया, वहाँ से हट गया। एंड ही वॉज फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटर्ड, और इतने सारे लोगों को देखकर दोबारा वो कंफ्यूज हो गया, उसका ध्यान दोबारा हट गया उस नेचर से। एंड नाउ ही इज़ इन्वॉल्व इन दिस कन्फ्यूजन, कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आपने अगर मेला विज़िट किया है तो आपको पता है कितनी ज़्यादा रश और क्राउड होता है, ठीक है। तो ये बच्चा जो है दोबारा वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गया? टूवर्ड्स द क्राउड। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ओके। एक हॉकर था जो मिठाई वाला था, वो गुलाब जामुन बेच रहा था, वह सेलिंग रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन architecture of many colored streets decorated with leaves of silver and gold, okay। तो ये जो शॉप थी, स्वीट शॉप थी, बहुत ज़्यादा एनकाउंटर्ड थी लोगों से, बहुत सारे लोग वहाँ थे, ठीक है। और ये जो शॉप है वो ये जो है डेकोरेटेड थी सिल्वर और गोल्ड कलर की लीव से, और ठीक है। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन eyed and his mouth watered for the बर्फ़ी that was his favorite sweet, और जैसे ही उसने उस शॉप की तरफ देखा, ओके, उसके जो मुंह में पानी आ गया, ठीक है। he loves sweets, उसको बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट थी। I want that बर्फ़ी, ठीक है। और वो फिर से ज़िद करने लगा, ठीक है, कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। he slowly murmured, वो धीरे से बोला क्योंकि उसको आंसर तो पता था, है ना। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy,
लेकिन वो जो उसकी प्लीड थी, वो जो उसकी रिक्वेस्ट थी, वो हाफ हार्टेड थी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कहीं ना कहीं कि उसके पेरेंट्स जो है उसकी लालच को जानते हैं और वो उसको कभी भी हाँ नहीं कहेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो भी वो कहेगा उसे वो नहीं परचेज करके देंगे, ठीक है, तो वो बिना जवाब सुने वहाँ से चले गया। ही नो द आंसर। अ फ्लावर सेलर हॉग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हॉकर है, जो वो है जो बेचने वाला है, सामान बेचने वाले हैं छोटे छोटे शॉप्स पे, वो था फ्लावर सेलर, फूल बेच रहा था। गार्लेंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूल होते हैं, ठीक है, उसकी माला बना के बेच रहा था। A garland of gulmohar, and he was calling like this. The child seemed irresistibly drawn. उसका ध्यान दोबारा से वहाँ पे अट्रैक्ट हुआ. He went towards the basket. वो बास्केट की तरफ गया. Where the flowers lay heaped in and half murmured. ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स थे, वो वहाँ पे हीप्ड थे, मतलब ढेर लगा हुआ था, बहुत सारे फ्लावर्स वहाँ पे अवेलेबल थे. एंड दोबारा वो हाफ मोमेंट मतलब धीरे से बोलना, ठीक है. आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, उसने क्या बोला, मुझे वो माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, ठीक है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो है इस फ्लावर के लिए मना कर देंगे, तो दोबारा सेम ही हैड एक्टेड सेम, उसने बिना जवाब सुने हुए वहाँ से चलेगा. ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया. नाउ अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम हिम. ओके, और अब वो जैसे ही आगे मूव करता है, देयर वाज अ मैन, देयर वाज अ हॉकर हु वाज सेलिंग बैलून्स. और बैलून्स कितने कलर्स के हैं यहाँ पे? येलो कलर का है, ग्रीन है, रेड है, पर्पल है. फ्लाइंग फ्रॉम इट, और वहाँ से उड़ रहे थे वो. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to pause them all. और जैसे ही वो बच्चा बैलून को देखता है, और आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं, उनको बैलून्स जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है. एंड ही वॉज कैरीड अवे, और जैसे ही वो इतने रंग बिरंगे, जैसे रेनबो में इतने सारे सतरंग कलर होते हैं ना, उसी तरीके से कलर्स को देख के वो अट्रैक्ट हो गया, और वो अपने आप को, अपनी जो डिज़ायर थी, है ना, ही वॉन्ट दैट बैलून्स, उसको वो रोक नहीं पाया. बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स. उसे पता था कि उसके पेरेंट्स कभी उसको बैलून्स खरीद के नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयस. और उसे एक्सक्यूज़ भी पता था, है ना. ही नो द रीज़न, कि क्या रीज़न, क्या एक्सक्यूज़ उसके पेरेंट्स उसके लिए फ्रेम करेंगे, बनाएंगे. ओके, सो ही वॉकड ऑन फर्दर. तो उसे पता था कि अगर उसके पेरेंट्स को बोलेगा, डिमांड करेगा बैलून्स के लिए, तो कहेंगे तुम बहुत बड़े हो चुके हो, यू आर टू ओल्ड, यू आर नॉट सो स्मॉल बॉय. और उसको जवाब पता था, एंड ही मूव्ड ऑन. नाउ अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket. आगे जैसे वो मूव ऑन करता है, देयर वाज अ स्नेक चार्मर, ठीक है, एक सपेरा था, वो फ्लूट, ही वॉज प्लेइंग फ्लूट, और एक स्नेक था, एंड वो उस बास्केट में पूरी तरीके से गोल करके बैठा हुआ था. इट हैड रेज इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, while the music stole into the invisible ear like the gentle rippling of the invisible waterfall. ओके, जो स्नेक था, he had bent his neck like a swan. ओके, और उसके जो स्नेक के ईयर्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते, हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसके कानों में, स्नेक के कानों में जो बीन बजा रहा था, जो वो फ्लूट बजा रहा था स्नेक चार्मर, वो उसकी आवाज़ वहाँ तक जा रही थी, और वो उसमें नाच रहा था. ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि एक वाटरफॉल को हम हो सकता है नहीं देख सके, लेकिन उस वाटरफॉल में से वाटर के गिरने की आवाज़ हम सुन सकते हैं, उसी तरीके से जो स्नेक है वो बिहेव कर रहा था. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, जो चाइल्ड है वो स्नेक चार्मर की तरफ गया. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम
उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे टू हियर सच कॉलेज म्यूज़िक। जो म्यूज़िक है कुछ ना कुछ वो एक्सक्यूज़ बनाएंगे और क्या कहेंगे, ये म्यूज़िक बड़ा अनप्लीजेंट है ना, और उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। तो उसने फिर दोबारा आगे ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया, ठीक है। ही प्रोसीडेड फर्दर। नाउ देयर वाज अ राउंड बोर्ड इन फुल स्विंग एंड देयर वाज अ मैरी गो राउंड, ओके। एक झूला था वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ठीक है। देयर वर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड दे वर इन द राउंड अबाउट, ठीक है। सब उसी में थे, मैरी गो राउंड में थे एंड दे वर वेरी हैप्पी, ठीक है। वो वहाँ पे झूल रहे थे, शेक चिल्ला रहे थे एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और वह हैप्पी, डिजी मतलब कंफ्यूज, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसी आवाज़ें आ रही हैं। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, ओके। उसने बहुत देर तक उसको बहुत ध्यान से देखा और फिर उस बच्चे ने, उस चाइल्ड ने एक बोल्ड रिक्वेस्ट, सी, अभी तक उसने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं बट ही वॉज नॉट सो फैसिनेटेड, है ना। वो फैसिनेटेड था लेकिन कैसे ना कैसे उसने अपनी डिज़ायर को कंट्रोल कर लिया। लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने झूला देखा, ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज डिज़ायर। वो अपनी ये डिज़ायर है उस झूले को झूलने की, वो नहीं रोक पाया। और ही हैड डन अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट, प्लीज़ फादर मदर, उसने रिक्वेस्ट करी एंड इट वॉज अ स्ट्रेट रिक्वेस्ट कि पापा मम्मी मुझे झूला झूलना ही है, ओके। सो दिस वॉज द रिक्वेस्ट बाय द चाइल्ड। देयर वॉज नो रिप्लाई, और जैसे ही वो रिक्वेस्ट करता है देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आता है, ओके। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, दे वर नॉट देयर एंड उसके पेरेंट्स उसके आसपास नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, शायद उससे बहुत आगे निकल चुके थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, तो बच्चा डर गया, उसने दोनों साइड्स देखे, दे वर नॉट देयर, वो उसके आसपास भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, पीछे देखा, देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम, और उनका कहीं अता पता नहीं था, ठीक है। वो कहीं भी आसपास नहीं थे। अ फुल डीप cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" Okay, now he was in deep fear. बहुत ज़्यादा डर गया बच्चा, ठीक है। चिल्लाया with a dry throat, मतलब गला फाड़ के, ठीक है, डर गया। एंड विद अ सडन जर्क, और पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको शॉक लग गया, और वो इधर भागा, क्राइंग इन रियल फियर। अब उसको शायद सबसे ज़्यादा डर लगा होगा, और उसने क्या बोला, ही वॉज एड्रेसिंग टू हिज पेरेंट्स, फादर मदर, मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, और बहुत सारे आंसू उसकी आंखों में से निकल गिरे। हॉट एंड फियर्स विथ फ्लश फेस वॉज कन्वल्स विथ फियर, ओके। बहुत डरा हुआ था, उसके चेहरे पे साफ आपको डर देख सकते हो आप। काँप रहा था बच्चा डर के मारे, ओके। तो पेरेंट्स को जैसे ही उसने देखा कि उसके पास नहीं है वो सेफ्टी और वो सिक्योरिटी उसके आसपास नहीं है, बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया। पैनिक स्ट्राइकन, ही वॉज इन पेन, सॉरी, ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, वो पहले एक साइड गया, देन टू द अदर, फिर दूसरी साइड भागा। हितर एंड दितर, मतलब यहाँ वहाँ सब जगह वो भागता रहा। इन ऑल डायरेक्शन ही सर्चिंग हिज पेरेंट्स, नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे नहीं पता अब कहाँ जाना है उसे, उसके पेरेंट्स नहीं थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आ गया, उसे नहीं पता कहाँ जाना है। अगेन ही क्राइड फादर मदर, मदर फादर, ही वेल, रोने लगा वो, ठीक है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइडेड विद हिज क्लोथ बिकेम मडी, ओके। उसकी जो येलो टर्बन थी, ठीक है, अब वो मडी हो चुकी थी, ठीक है, वो खुल गई थी। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ वेक ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ठीक है, वो गुस्से से डर के मारे इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। ही स्टूड डिफीटेड, अब वो थक गया, वो हार मान ली उसने, क्यों, क्योंकि उसे नहीं पता वो क्या करे।
हिज क्राइज सप्रेस इनटू सूट्स। अब वो चिल्लाना जो उसका था, ठीक है, पहले वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और अब क्या हो गया, अब वो सूबिंग में, सिसकियों में बदल गया, ठीक है। वो धीरे धीरे रो रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking। और वो क्या देख रहा है, ठीक है, कि लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people। ठीक है, वहाँ पे जो भी कपड़े येलो कलर के और जो कपड़े ज़्यादा लोगों ने शायद डेकोरेटिव क्लोथ्स पहन रखे थे, उसने बहुत कोशिश करी कि वो उन पैचेस जहाँ पे जगह खाली हो, जहाँ पे वो देख सकता है अपने पेरेंट्स को, ठीक है, वहाँ उनको सर्च करे, लेकिन देयर वाज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा उसे कहीं नहीं दिखाई दिए। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। और उसे क्या लग रहा था कि ये जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है, उसे इन चीज़ों में अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ही रेन क्विकली अगेन, फिर वो इधर उधर भागा, दिस टाइम टू ए श्राइन, और अब ये कहाँ पहुँच गया, एक टेम्पल के पास, एक मंदिर के पास, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा रश था। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर वाज congested with men, ठीक है, बहुत हर एक, मतलब देयर वाज नो स्पेस एट ऑल, बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग, ठीक है, बहुत भीड़ थी, बहुत रश था, बहुत क्राउड था, लेकिन फिर भी वो जगह बना के लोगों के बीच में से निकल रहा था। हिज लिटिल सू लिंगरिंग मदर फादर, ठीक है, चिल्ला रहा है, वो रो रहा है। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, और जैसे वो टेम्पल के पास पहुंचता है, एंट्रेंस गेट के पास पहुंचता है, हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, जहाँ पर और भी ज़्यादा जो क्राउड है वो देख सकता है वहाँ पे। मैन जॉसल ईच अदर, धक्का मुक्की हो रहे हैं ना, टच हो रहे हैं। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, ठीक है। ये लाइंस क्यों है थोड़ी नेगेटिव तरीके से लिखी हुई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और जो मेन है जो वहाँ पे उसको दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी है, लंबे चौड़े हैं, बड़े हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि उसको उसके पैरेंट्स नहीं मिल रहा और यहाँ पे वो डर रहा है, ही इज़ इन फियर, ठीक है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रैश अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। ओके, यहाँ पे वो क्या देख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, ओके, और वो उनके बीच में, उनके पैरों के बीच में से जा रहा है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल, ही स्ट्रगल, है ना, उसे बहुत मुश्किल हो रहा है कि लोगों को वो धक्का मुक्की करके या लोगों को थोड़ा सा पुश करके धकेल कर वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उनके पैरों के बीच में से होकर वो स्पेस बना रहा है। बट नॉट टू एंड फ्रो, इधर उधर से जाना, ठीक है, इधर उधर होके कैसे ना कैसे वो जगह बना रहा है ना, और वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडर फुट एंड हैड ही नॉट shrieked एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, है ना, और वो कुछ क्या कर रहा है कि मैं शायद वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। सी, जब उसके पेरेंट्स थे उसके साथ, वो बहुत ज़्यादा फेयर में इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स नहीं है, सी द लव ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, तो वो उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। उसे लग रहा है कि मैं जितनी भी मेरे में पावर है उतनी तेज़ मैं चिल्लाऊँ अपनी मम्मी पापा का नाम लेकर। द मैन इन द श्रगिंग क्राउड हियर हिज क्राई, और वहाँ पे एक आदमी था और वो आगे बढ़ते हुए उस बच्चे को उसने सुना, ठीक है। एंड stooping with great difficulty lifted him up in his arm, एंड बहुत मुश्किल से झुकते हुए, क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल से झुकते हुए उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। नाउ हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, ही हैड आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम द चाइल्ड, कि बेटा तुम यहाँ कैसे फंसे, हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम, नाम बताओ अपने पेरेंट्स का, ठीक है। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर to the of the mass. The child wept more bitterly than ever known and only cried. Okay, कभी कभी क्या होता है कि जब हमसे कोई पूछता है हमारी और जब हम तकलीफ़ में होते हैं, ठीक है,
तो हम और भी ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो उस आदमी ने उसे रास्ता बनाते हुए अपने पास लाया और पूछने की कोशिश करी कि व्हाट इज़ द रीज़न, है ना, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। तो वो और भी ज़्यादा रोने लग गया। आई वॉन्ट माई मदर, और उसने क्या कहा कि मुझे मेरी मॉम चाहिए, मेरी मदर चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। उस आदमी ने बहुत कोशिश करी कि वो उसको सूद करे, उसको चुप कराए, ठीक है, उसको कंफर्टेबल फील करवाए, लेकिन ही वॉज, और उसे झूले के पास भी लेकर गए। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम हॉर्स पे राइड करना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। जैसे वो रिंग के पास गया, उसने पूछा कि इस झूले में बैठकर तुम राइड करना चाहोगे। झूला है ये, ओके, हॉर्स पे बैठ के। द चाइल्ड थॉट टोर इनटू 1,000 शेड। जैसे ही वो ये बात सुनता है, वो जो चाइल्ड है वो और ज़्यादा तेज रोने लगता है, ठीक है। सूप एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और फिर दोबारा वो चिल्लाने लगता है कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए और मुझे अपने पापा चाहिए। ओके, सो वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है बताओ। अभी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको थीम में भी बताया था कि द स्टोरी डील्स विद द पॉइस रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड एंड पेरेंट्स, ठीक है। तो जब तक उसके पेरेंट्स उसके पास थे, ठीक है, उसे हर चीज़ में इंटरेस्ट था, ही वॉज अट्रैक्टेड, ही वॉज हैविंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। लेकिन जैसे उसके पेरेंट्स गए, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसे चाहिए थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो उसकी लाइफ का था, वो उसके पेरेंट्स थे। सो दिस इज़ अबाउट दिस चैप्टर, जिसमें पेरेंट्स और उस बच्चे के डिज़ायर को बताया है मुल्क राज आनंद ने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यस, अब जब बच्चा खो गया है ना फेयर में, जब उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं है, तब उसको किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है ना। मतलब अगर हमारे साथ भी सेम है, अगर हमारे पास हमारे पेरेंट्स होते हैं तो हमें हर चीज़ में इंटरेस्ट आता है, लेकिन जैसे ही हमारे पेरेंट्स हमारे से थोड़ा सा दूर होते हैं, तो वी फील लोनली, वी फील कि हमारे पेरेंट्स के अलावा हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। सेम विद द चाइल्ड, जैसे ही उसके पेरेंट्स उससे दूर हो जाते हैं, तो किसी भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं आता है। सबसे ज़्यादा उसको क्या चाहिए होता है अब, ठीक है। शुरू से जब हम देखते हैं तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, कभी उसका कहीं पे भी उसका ध्यान एक जगह नहीं लगा है ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो बार बार उसका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन जैसे उसके पेरेंट्स जाते हैं, ही वांट ओनली हिज पेरेंट्स। Okay, so this was about the chapter. Thank you. Now the man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute of the swaying cobra. अब वो जो मैन है जिसको ये बच्चा मिला है, वो वॉज वेरी काइंड मैन, वो बहुत ही दयालु आदमी है और उसने बहुत कोशिश कर रहा है। वो पूरा हमने पहले भी देखा, अभी भी देख रहे हैं कि कैसे वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। और अभी वो उसको ही मूव्ड फॉरवर्ड एंड वो स्नेक चार्मर के पास गया, ठीक है। अभी भी वो जो कोबरा है वो वेव कर रहा था बोथ साइड में, है ना, अभी भी वो मूव कर रहा था ऑन द म्यूज़िक। लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, और उसके जो द काइंड मैन सेड टू हिम दैट लिसन दिस म्यूज़िक, दिस इज़ वेरी नाइस। लेकिन उसने रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो बच्चा है जो है, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स with his fingers and shouted his double pitch strain, और उसने पूरी डबल स्ट्रेंथ लगा के इस बार चिल्लाया। और उसने क्या आंसर दिया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। दिस वॉज द आंसर ऑफ द बॉय। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, ठीक है। आप क्या देख रहे हो कि बार बार कोशिश कर रहा है वो मैन, जो एक बच्चे को अट्रैक्ट करती है चीज़ें। और थोड़ी देर पहले ना हमने देखा इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, ये जो बॉय है, ये जो वन चाइल्ड है, ठीक है, एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था इन चीज़ों में, लेकिन अभी उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। सो अब वो जो मैन है उसने उसको बैलून्स के आसपास, बैलून हॉकर के पास लेकर गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड
क्विटन हिम, उसको लगा कि शायद ये बैलून जो है उसके अट्रैक्टिव कलर से ये जो बच्चा है वो चुप हो जाएगा और उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? उसने पूछा कि क्या तुम्हें रेनबो कलर का कोई बैलून चाहिए। ठीक है, वो बार बार कोशिश कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन द चाइल्ड टर्न हिज आइज़ फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स। ठीक है, उसने अपनी आँखें ही घुमा ली। ओके, ही हैड टर्न हिज आइज, उसने अपनी आइज़ ही वहाँ से घुमा ली। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल नाउ एंड जस्ट सूबिंग, और बस वो रोते जा रहा है। हिज क्राइंग, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब ये जो बच्चा है वो किसी में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। अभी भी वो जो द मैन वॉज वेरी काइंड, है ना, आपको उसके जेस्चर से पता चल रहा होगा, वो पूरी कोशिश कर रहा है, पूरे एफर्ट्स कर रहा है कि वो जो बच्चा है वो मान जाए, लेकिन द चाइल्ड इज़ नॉट हैप्पी नाउ। बोर हिम टू दी गेट वेयर द फ्लावर सेलर्स सेट। ठीक है, वो वहाँ तक भी लेकर गया जहाँ पे फ्लावर सेलर थे। ठीक है, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, उसने कहा कि तुम इतने ये खूबसूरत फ्लावर्स की कितनी खूबसूरत फ्रेगरेंस आ रही है ना। वुड यू लाइक अ गार्लेंड टू पुट अराउंड योर नेक? ठीक है, क्या तुम्हें एक गार्लेंड चाहिए, माला चाहिए? ठीक है, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। ओके, और जो चाइल्ड है उसने अपनी जो नोज़ है वहाँ से हटा ली। ओके, एंड रिट्रेटेड हिज सूब, और जोर लगा कर रोना, है ना, और रोने लगा। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। अगेन हिज डिमांड वॉज हिज पेरेंट्स। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, उसने सोचा कि शायद जो बच्चा है, ठीक है, वो ही विल बी हैप्पी विद दी स्वीट्स, है ना, क्योंकि वो अभी तक बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो उसके पेरेंट्स ने वो जो काइंड मैन है उसने सोचा कि शायद स्वीट्स जो है उसे थोड़ा सा चार्ज कर देगी, पॉजिटिव चार्ज कर देगी, उसे खुश कर देगी। द मैन टुक हिम टू द काउंटर टू द स्वीट शॉप, उसको स्वीट शॉप के पास लेकर गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम्हें कौन सी स्वीट चाहिए? ही आस्क्ड, उसने दोबारा पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। जो चाइल्ड है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम बार बार ये सेम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। नाउ ही इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन एनी थिंग। उसने अपना जो फेस है वहाँ से टर्न आउट कर दिया। ठीक है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, एंड नाउ वॉट द चाइल्ड वॉन्ट, है ना, द चाइल्ड वॉन्ट्स ओनली हिज पेरेंट्स। उसके बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स उसको चाहिए। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट योर चैप्टर। ओके, ओके, क्या मुल्क राज आनंद क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जॉय और हैप्पीनेस है किसी भी बच्चे की, ठीक है, वो केवल और केवल पेरेंट्स के साथ है ना। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है तो ही फील प्रोटेक्टिव, ही फील सिक्योर। सेम विद द बॉय। लेकिन जैसे ही वो अपने पेरेंट्स को खो देता है, ठीक है, तो उसको लगता है कि ही इज़ इन अ डार्क वर्ल्ड, जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है उसे, उसको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता है ना। पहले जहाँ पे उसको बहुत सारी डिज़ायर थी, चीज़ें, ही वांट लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन जब उसके पेरेंट्स उससे दूर चले जाते हैं, ही डोंट वांट एनीथिंग नाउ, ही जस्ट वांट्स हिज पेरेंट्स। सो दिस वाज द चैप्टर। नाउ students, you have textbook question answers and you have to do textbook question answers. Okay, now I will explain questions for you. Okay, what are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? Okay, I think question is very easy कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बच्चा रास्ते में देखता है, ओके, और वो बार बार पीछे क्यों रह जाता है, ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़, मैं पहले इसको डिस्कस कर लेती हूँ, मैं पॉइंट्स में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ओके, पॉइंट वाइज, ओके। सो बस मैं डिस्कस कर रही हूँ, फिर भी लाइक ही वांट फ्लावर्स, ही वांट मस्ट ऑफ फील्ड्स फ्लावर्स,
ड्रैगन फ्लाई को कैच करने की कोशिश करता है, कुछ लिटिल इंसेक्ट और वॉर्म्स होते हैं उनको देखता है वो, कुछ डव्स उसके रास्ते में आती हैं, ठीक है। देयर वाज अ बनियान ट्री ऑल्सो जिसको भी वो देखता है, और दिस इज़ द रीज़न ही lags behind. So this is the answer of your first question. Okay, I will give a link also for the textbook question answer. मैं सिर्फ यहाँ पे इसको ताकि क्वेश्चन आंसर्स आपको ईजी लगे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ. ओके, इन द फेयर द चाइल्ड वांटेड मैनी थिंग, व्हाट आर दे? ओके, सो फेयर में बहुत सारी चीज़ें वो देखता है, ठीक है, उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है. मैं डिस्कस नहीं करूँगी, हमने बहुत बार इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है और वो कौन कौन सी थिंग्स हैं जो उसे चाहिए होती है. व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे? उसे कब लगा जब कि उसने अपना रास्ता जो है वो खो दिया है, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको खो दिया है. हाउ हैव ही एनजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड? और कैसे मिल्कराज ने उसकी इनसिक्योरिटी और एनजाइटी उसको डिस्क्राइब किया है. ओके, जब वो मैरी गो राउंड के पास में जाता है, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स को कि उसको भी एक राइड चाहिए मैरी गो राउंड में, और उसके पेरेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं आता है ना. ही रियलाइज दैट ही हैज़ बीन लॉस्ट. हिज एनजाइटी एंड इनसिक्योरिटी आर डिस्क्राइब इन हिज वीपिंग ग्रेटली, ना. अलग अलग तरीके से जो राइटर है, ऑथर ने बहुत सारी रोने के तरीके हैं ना, चिल्लाने को बताया है, ठीक है, तो वो आपको इसमें लिखना है. वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर? ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज, sorry, I want to explain it. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? पहले जो चीज़ें उसे चाहिए होती है, ठीक है, बाद में उसका इंटरेस्ट कम क्यों हो जाता है? बिकॉज ही वॉज नॉट विद हिज पेरेंट्स. ओके, वाई डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? ओके, दिस इज़ इमेजिनेटिव क्वेश्चन, और यहाँ पे आप येस भी कह सकते हो, नो भी कह सकते हो, तो यू हैव टू राइट दिस आंसर इन कमेंट बॉक्स. ओके, आपको ये कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिखना है शॉर्ट में 2 और 3 लाइन्स कि आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा एट द एंड. क्या उसे अपने पेरेंट्स मिल गए होंगे या उसे नहीं मिले होंगे? ओके, सो दिस वाज अबाउट द चैप्टर. थैंक यू.